देखिए, ईरान की मिसाइल पावर ऐसा नहीं कि उसके पास केवल बड़ा जखीरा है, बहुत सारी मिसाइल्स है, बट उसके पास वैरायटी भी ज्यादा है। क्योंकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि ईरान ने क्लस्टर म्यूनिशंस वो भी यूज किए हैं, MIRV बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इसका भी यूज किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह जो सीरीज है उसका भी इस्तेमाल किया है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का भी इस्तेमाल किया है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कुछ इमेजेस को शो किया और कहा कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। सो ये सारी चीजें हैं क्या, इनमें क्या डिफरेंस है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लस्टर म्यूनिशन, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो मिसाइल होगी उसमें जो वॉरहेड होगा उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्बलेट्स होंगे, और जैसे ही वो मिसाइल एनिमी टेरिटरी में जाएगी उसके एटमॉस्फेयर में, वैसे ही ये जो छोटे छोटे बॉम्ब्स हैं ये क्या होंगे, बॉम्बलेट्स, ये उस एरिया में बहुत बड़े एरिया में फैल जाएंगे, मतलब 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में फैल जाएंगे और ये छोटे छोटे बॉम्ब वहां पर विस्फोट करेंगे। इसको एक्चुअली इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत बैन भी किया हुआ है कि यार इसको यूज मत करिए। क्यों? इसमें कुछ समस्या है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि इसमें जान और माल का नुकसान बहुत ज्यादा है। आपको एक स्पेसिफिक टारगेट को अटैक करना है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको अटैक करना, उसको अटैक करिए ना। क्यों रिहायशी इलाके को आप अटैक कर रहे हो? क्यों आम आदमी की जान और माल का नुकसान कर रहे हो? सो इसमें ये एक प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं क्लस्टर बॉम्ब। उसके बाद एक और आता है बड़ा खतरनाक, दैट इज MIRV बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये सिस्टम क्या है, आप ऐसे समझिए कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और जब बैलिस्टिक मिसाइल जब एक्सो एटमॉस्फेयर में होगी, एटमॉस्फेयर के बाहर होगी, और जब ये एनिमी टेरिटरी में जा रही होगी, तो एनिमी टेरिटरी में उसके एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ये ऊपर का जो उसका जो वॉरहेड होगा वो ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, और उसमें से बहुत सारे जो छोटे छोटे री एंट्री व्हीकल, मतलब इंडिपेंडेंटली होंगे, इंडिपेंडेंटली टारगेट कर सकते हैं, एक इसको एक इसको एक इसको एक इसको। सो इसका मतलब बहुत सारी छोटी छोटी मिसाइल इस बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल से जैसी ओपन होंगी उसके बाद अपने टारगेट को वो अटैक कर सकते हैं। इसको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंडिया के पास भी ये कैपेबिलिटी है। सो दिस इज MIRV बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ना। उसके बाद एक और आता है, दैट इज हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल जो ईरान ने यूज की वो फतेह सीरीज है मिसाइल की ना। हाइपरसोनिक मिसाइल में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, मैक 5 की इसकी स्पीड है। इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू बिल्ड दिस हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, और इंडिया एडवांस और फाइनल स्टेज में, एडवांस स्टेज में है। और उसी के साथ साथ जब हम ग्लाइड व्हीकल की बात करते हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, इसमें क्या होता है, एक मिसाइल सिस्टम होगा, उसमें उसका जो टॉप होगा उसमें ग्लाइडिंग व्हीकल होगा। ये मिसाइल सिस्टम इसको क्या करेगा, इस ग्लाइडिंग व्हीकल को एटमॉस्फेयर के बाहर लेकर के जाएगा, और जब ये एनिमी टेरिटरी में जब ये एंटर होगा तो एनिमी टेरिटरी में ये ग्लाइड करता हुआ, मैन्यूवरिंग करता हुआ जाएगा। दैट इज व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट। और इसीलिए तो ईरान की जो फतेह मिसाइल सिस्टम है उसने इजीली जो है वो उस पे पोर्ट पे टारगेट किया था, इजराइल के पोर्ट पर। क्यों? क्योंकि उसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल था। आयरन डोम, थर्ड सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, ये सारे सिस्टम फेल हो गए थे इसके सामने। सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट द मिसाइल्स जो आप न्यूज में सुन रहे हैं अभी कुछ टाइम से। और ईरान ने अपनी सारी फायर पावर शो की है वर्ल्ड को, इंक्लूडिंग द डांसिंग मिसाइल। डांसिंग मिसाइल क्या है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में।